करने का 2 बार मौका है, एक बार यहाँ कर लेना, एक बार तुम्हारे में कर लेना, लेकिन पढ़ना यहाँ भी है तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात। तो एडवांस मैथ स्टार्ट हो रही है और सोने पे सुहागा है और बढ़िया पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, गोल्डन चांस। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को दोबारा से पढ़ेंगे, सारी चीजों को लिखेंगे, वही वाली चीज जो हमने कल भी लिखी थी, लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से बनाओगे ना। चलो कब तक पूरी हो जाएगी एडवांस मैथ? आज 45-40 मिनट लगेंगे बस, खत्म कर देंगे। और बताओ तुम्हें कब तक चाहिए बताओ। तो सर क्या अलजेब्रा है? तो भाई अलजेब्रा है तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है अलजेब्रा में? अलजेब्रा को कहा जाता है बीजगणित, और नाम ही बीजगणित है तो वेरिएबल्स की बात है, कल मैंने वहां भी बताया था आपको। तो सबसे जरूरी चीज है कुछ जरूरी आइडेंटिटीज। अरे सर रोज आइडेंटिटीज लिखाते हो, लिखा लिखा के याद कर दिया है आपने, लेकिन क्या करें, बैच तो बैच है, आइडेंटिटीज तो आएंगी आएंगी। ठीक है, बिना आइडेंटिटीज के बीजगणित की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू से वही चीजें पढ़ने वाले हैं, थोड़ा वही रहेगा लेकिन कुछ नया भी होगा। ठीक है, हाँ चलिए, अभी तो नोट्स बनेंगे ना भाई। तो सबसे जरूरी चीज होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में वो चीज मैंने आपको जोड़ना घटाना वो सिखाई दिया था, तो वो यहां डिस्कस नहीं होगा कि सर इनको जोड़ने पर क्या होगा, वो सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। ये वो अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होता है, इसको जोड़ना घटाना ये अलग काम आएंगी, अलजेब्रा में इसका अलग काम है, उस अलग काम को सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से मैं लिखूंगा, नंबरिंग वाइज लिख लीजिए जिससे कि आपको तकलीफ भी ना हो, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, चलिए एक चीज ये भी जरूरी है, नंबर 3 अलजेब्रा में आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो ये किसके बराबर होगा, डायरेक्टली बताएंगे जरा मुझे आप दिमाग लगाकर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये दोनों चीजें आप डायरेक्टली दिमाग में रखेंगे क्योंकि अलजेब्रा में ये काम आता है। सर आप ये कहते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये 4ab के बराबर होगा सर, और ये हमारा किसके बराबर होगा, 2 × a² प्लस b² के बराबर होगा। कोई मैंने अनोखी गणित नहीं लिखी है यहां पर कि सर कैसे आया, मैंने सिंपल इन दोनों को जोड़ा है और आप जोड़कर अगर देखोगे तो ये अपने आप आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई आपको ऐसे कोई ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं नहीं कर पाया, तो इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है डियर। ओके, ये फॉर्मूला आए कैसे, एक दिन एक आदमी गया था तो एक के बैग में से गिर रहे थे, कैसी बातें कर रहे हो मतलब बेवकूफ वाली, आए क्या होते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम से सारी। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ानी पड़ेगी तो उसके लिए हमें 11th पढ़नी पड़ेगी दोबारा। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी होगी, सर ये कैसे आई बाइनोमियल थ्योरम। तो भैया जो उपयोगी सामान है ना उस सामान पर ध्यान दो। अब आप ये सोचो कि सर हथौड़े की शेप ऐसी क्यों रही है, हथौड़ा चपटा क्यों नहीं रहा सर, उसका नाम ही हथौड़ा क्यों पड़ा। अब ये क्या मतलब पड़ता है भाई, है कुछ भी मतलब। और सर ए क्यों आया, बी क्यों आया, पी क्यों क्यों नहीं आया, सोचो। तो इसलिए होता है। अब आप पूछोगे भाई हथौड़े की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हथौड़ा है, अब हथौड़ा है तो सर उसमें हथौड़ा ही क्यों आया। तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करिए कि बाइनोमियल थ्योरम से आया है। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, 1 + x⁴ n नाम से एक चीज चलती है, तो उसमें क्या करते हैं आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं इसका तो आपके सामने क्या होगा, n x⁴n−1 हो जाता है। उसके बाद आपकी यहां पर कॉफिशिएंट बदलते जाते हैं, n-2 होता चला जाता है ऐसे। तो आपको जो दिमाग में रखना है वो आप दिमाग में रखिए, क्योंकि आप फालतू चीजें दिमाग में रखते हो तो आप सीख भी नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम यहां आ जाती है ना। और कृपया करके मैं सभी विद्यार्थियों से यही विनती करूंगा, ध्यान से पढ़ें, जो उपयोगी है जो तरीके से बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें, तभी आप सीख पाएंगे, वरना फिर फालतू की बातों में उलझ कर रह जाएंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे सर मैं समझ नहीं पाता हूं, क्यों लगेगा ये, है ना। हाँ, अब चुप रहिए। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब पांचवी थ्योरम लिखिए। पांचवी थ्योरम क्या है सर, a + b का होल क्यूब, a³ b³ 3ab a + b। एक मिनट इनको उड़ा देता हूं, अंशु कुमार को, हाइब्रिड को, इन सबको आप भेज देता हूं, है ना। एक बार चले जाएंगे तो पूरी क्लास में कम से कम शांति से पढ़ तो लेंगे बोलने के बाद, है ना। मतलब कैसे पागल बने वाले डाउट पूछ रहे हैं, अलजेब्रा आज ही स्टार्ट किया है क्या, घुसा है अलजेब्रा थ्योरी 1 लिखा हुआ है, कल आया नहीं होगा तो इसको पता ही नहीं है। अब शांति से रहिए, चलिए आगे चलते हैं। a³ + b³ हमने लिख दिया, अब a - b का होल क्यूब देखते हैं।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आपका जो सिक्स्थ फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये जरा देखते हैं। ये आपका सिक्स हो गया, सेवन फॉर्मूला क्या होगा जरा देखते हैं। मैंने सेवन फॉर्मूला लिखाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिसको नहीं पढ़ना है वो अभी क्लास से जा सकता है, तुरंत क्लास से चला जाए, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है यहां पर। और बेकार के मैसेज ना करें, सर ये कब होगा वो कब होगा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो सब कुछ होगा। अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन या 5 दिन बाद 10 दिन बाद ऐसी शक्ल दिखाने आते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कहां हो गया कोई चीज। तो कृपया करके शांति बनाए रखें, चीजों को अच्छे से पढ़ना है तो शांति से पढ़ें, क्योंकि ये चीज अगर आपके पल्ले नहीं पड़ी तो आगे जब मैं डेरिवेशन करूंगा, फॉर्मूले डिराइव करूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ चलिए, यहां तक हो गया। आइए अगला, एट्थ। एट्थ क्या है सर? एट्थ मैंने कल भी लिखाया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये लिखते लिखते रहिए, क्योंकि साथ के साथ भी नोट्स तैयार होते जाएंगे तो अच्छी बात है। प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। ठीक है, 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। अब चलते हैं आगे। अगला फॉर्मूला मैं नंबरिंग वाइज लिख लेता हूं। ये हो गया हमारे पास 8, तो अब मैं 9 पे जा रहा हूं। ठीक है, मनी आपका कमेंट नहीं देखा जाएगा जब तक आप पढ़ाई में नहीं लगोगी। ठीक है, ध्यान रखना। आप चाहे 50 बार कमेंट कर लो, नहीं पढ़ा जाएगा वो कमेंट। ठीक है, चलिए चुपचाप पहले पढ़ाई करो, देन उसके बाद आप काम करना। जो भी आपका डाउट है वो लास्ट में रुकना, अगर आप रुकते हो तो लास्ट तक। ठीक है, ध्यान रखनी है इस चीज को। ठीक है, आप परेशान ना हो। आइए 9। 9 मैंने आपको बताया क्या होता है। अभी हम कहां थे, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी का हो गया, अभी माइनस वाला रह गया ना। देखो इस चक्कर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। यहां जब प्लस होता है ना, यहां जब प्लस होता है तो इस वाले में माइनस आता है और 2ab नहीं आएगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, यहां गलती करता है बच्चा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। प्लस है तो अंदर माइनस होगा एक बार ए बी के आगे, और यहां माइनस है तो अंदर प्लस होगा, बाकी सब ठीक है, बाकी एज इट इज है। ठीक है, अब चलते हैं 10th पर। 10th फॉर्मूला क्या बनता है सर? आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कई विद्यार्थियों का अक्सर मेरे से डाउट यही रहता था कि सर इसका एक भी फॉर्मूला ये भी तो आता है, अगर मान के चलिए एक ही अगर बड़ी बड़ी वैल्यू दे दे, ए बी सी के जो मान है, अगर बड़ी वैल्यू दे दे, बहुत बड़े बड़े मान दे दे, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू दे दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या सॉल्व कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जुगाड़ अपनाया गया कि आप इसको आसानी से हल कर पाए। तो इसी चीज को एक दूसरे तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया। वो चीज क्या थी जरा समझना, कैसे आई ये भी समझना। एबीसी को मैंने ऐसे का ऐसा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहता हूं कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है, तो ऐसी कौन सी चीज यहां जरूरत है जिसका मैं ऊपर गुणा कर दूं और ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आपको ये समझ में आ गया, सर ऐसा करो ना, ऊपर भी 2 का गुणा कर दो और नीचे भी 2 का, मतलब ऊपर नीचे 2 2 का गुणा कर दो। उससे क्या फायदा होगा देखना जरा। उससे ये फायदा होगा कि ऊपर अगर 2 का गुणा करने पर, ऊपर जैसे आप 2 का गुणा करोगे तो आपके सामने ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बटे 2 वाला तो नीचे ही रहेगा। अब अंदर 2 का गुणा करने पर देखना क्या बन रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मैं इस ए स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं क्या? कर दो सर, ए स्क्वायर, एक और ए स्क्वायर पड़ा है, यहां से मैं 2ab ले लूं क्या माइनस में? ले लो सर। एक एक बी और चाहिए, ले लूं क्या? ले लो सर। इसी प्रकार मैं ऐसे कर दूं, बीसी है ना, तो बी स्क्वायर यहां पर लिख दूं माइनस 2bc, और एक सी स्क्वायर ले लेता हूं। इसी प्रकार हमारे पास क्या बाकी है, सी स्क्वायर माइनस 2ca
प्लस ए स्क्वायर। तो आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने कोई गड़बड़ की है क्या? नहीं। 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये रहा, एक a स्क्वायर ये रहा। b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, एक b स्क्वायर ये रहा, एक b स्क्वायर ये रहा। 2c स्क्वायर, एक c स्क्वायर ये रहा, एक c स्क्वायर ये रहा। सर ऐसा क्यों हो गया, और ऐसा करने से क्या फायदा हुआ आपको? एक चीज निकल कर आ रही है जो काफी काम की लग रही है मेरे को, कि यार यहां से ही तो डेवलप हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर, यहीं से ही तो डेवलप हुआ है b माइनस सी का स्क्वायर, और यहीं से ही तो डेवलप हुआ है c माइनस ए का होल स्क्वायर। और तभी ये फॉर्मूला बनकर आता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसको हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, वो भी आराम आराम से, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हिम्मत है डीप में पढ़ने की वही पढ़े। ठीक है, चलिए, ये आपके सामने आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, फाइनली जो आपको दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला रखना है, ये वाला। और ये आपको पता ही चल गया होगा कि ये इसके बराबर है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड फिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड फिक्स है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ही वैल्यू है। ओके माय डियर, उसी की वैल्यू ये है पूरी की पूरी। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों काम आया, ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण आपको सामने मैं बता देता हूं। कारण ये है, जब कोई एबीसी के बड़े बड़े वैल्यू आ जाए और आपसे पूछे, जरा एग्जांपल दो सर, बिना एग्जांपल के काम नहीं चलेगा। उदाहरण, मैंने बोला ए का मान मैंने बोल दिया 697, बी का मान मैंने बोल दिया 698, सी का मान मैंने बोल दिया 696। ये मैंने तीन वैल्यू दे दी और मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताइए, तो मैं कैसे निकालूंगा? ऋषिकेश, नोट करने का टाइम थोड़ा दीजिए सर, उसी टाइम नोट कर लिया करो डियर, है ना? बच्चे थोड़ी हो कि ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, मैं सर सर ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े हैं, अरे गुरुजी हटो हटो हटो, अरे सामने दिख रहा है, लिख लो। पीयूष कह रहा है याद याद कैसे करें? पढ़ोगे तो याद होगा, नहीं पढ़ोगे तो 2.5 साल लगा लो या 5 साल लगा लो पढ़ते पढ़ते, तो भी याद नहीं होगा डियर, है ना? यही तो बात होती है। अब तुम कितने साल से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे भेजे में अभी भी ये चीजें घूम रही हैं कि कैसे याद होगा। तो इसका तो क्या इलाज है भाई, अब तो एडवांस मैथ आ गई, ये तो वैसे भी याद ही करनी है पूरी की पूरी। चलो, तो समझने की बात है, कैसे करेंगे सर? अब यहां आप 697 का क्यूब निकाल सकते हो क्या? है हिम्मत? नहीं, नहीं निकाल सकते, बस की नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करूंगा? जुगाड़ है सर, ए प्लस बी प्लस सी, आपने बताया था ये वाला लगाओ, कभी भी बड़ी वैल्यू आ जाए। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये सिंप्लीफिकेशन में भी आता है तो अलजेब्रा में भी आता है। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का शुरू का जो पार्ट है वो इसी से रिलेटेड है। हाँ, तो हाँ अभी बताता हूँ मोहम्मद फाट, ट्रिक बताता हूँ। अभी रुक जाओ मोहम्मद, है ना, यही तो बताऊंगा और क्या। तो देखिए, 8 9 और 6 15, और सॉरी 8 और 7 15, और 6 15 और 6 कितना हो जाएगा हमारे सामने? 21, 2 18 और 2 20, 2 6 18 और 2 20। अरे सही है ना, सही है ना ये? 2021 में आ रहा है क्या? मैंने गड़बड़ की है कहीं ना कहीं। तो 8 और 7 15 और 6 21 का एक, कैरी आया 2, 9 अच्छा 9 या 27 और 2 29 होगा। ठीक है, 2021 में ये तो यहां से आ गया, 1/2 है ही। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? ए माइनस बी। अब चाहे आप देख लीजिए माइनस में आया, मेरी बात सुनना, ये माइनस में आ रहा है ना माइनस में। अगर स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही सोच के रखो इस चीज को। मैं एक एक चीज बताऊंगा यहां पर आपको। भाई 697 में से 698 घटाओगे तो -1 आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का 1 ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, प्लस। बी माइनस ए, तो बी माइनस ए है तो कितना आ रहा है? ये भी एक आ रहा है, एक का स्क्वायर एक, प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए कितना आ रहा है? ये भी एक ही आ रहा है, बी माइनस ए हो गया। और सी माइनस ए कितना आ रहा है? ए माइनस बी, बी माइनस सी, हाँ बी माइनस सी होगा ना यार, बात बराबर हो गई। तो बी माइनस सी करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी माइनस सी करेंगे तो कितना हो रहा है? ये अपने पास 2 का स्क्वायर 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ रहा है? 2091 इंटू 3। तो आपका जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया? 3 9 27, कैरी आया 2, 3 दूनी 6, 62 73। तो बड़ी बड़ी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला काम आता है।
आपने समझ लिया। अब इस फॉर्मूले की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब मैं ये कहूंगा कि इस पे ये क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इस पेपर में, चाहे किसी भी पेपर में आप बैठ जाए, इस फॉर्मूले पे आता है। आइए आइए चलो आगे चलते हैं। मैंने लिखाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब मेरा यहां तक कहना आपसे एक ही था कि यार ऐसा सर सिमिलर फॉर्मूला भी आता है, अक्सर क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा दिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिया जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी आपको दे देगा जैसे कि 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे कि आपको दे देगा भैया, मतलब दे देगा भाई, मान लो क्या दिलवाएं, कुछ भी दिलवा देते हैं, 12 दिलवा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है इसको, ठीक है, जबकि पॉसिबल हो या ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। और आपसे बोल देते हैं कि भाई ए बी बी सी सी ए, आपको बोल दिया लो 2, ठीक है, जबकि पॉसिबल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि अलजेब्रा है। तो आपसे बोला बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है वैल्यू पुट हो, आपसे ये बोल दिया जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब भाई इसका आंसर देके बताओ। तो अब ये सत्य है, क्योंकि आप फॉर्मूले में रखना है हर चीज को। तो एबीसी की वैल्यू रख दिया जाता है 8, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की रख दी जाती है 12 और माइनस 2, तो 80 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हर जगह वैल्यू पुट काम नहीं करता डियर, आप ये ध्यान रखना, हर जगह वैल्यू पुट काम नहीं करता। अगर आपको ये दिमाग में सेट है तो इसके ये वैल्यू आपको दी जाती हैं, आपको वैल्यू पुट करनी होती है, सेट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो कि कहलाता है हाइब्रिड फॉर्मूला, जो काफी पूछा जाता है आजकल। और मैं जो ये आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ये जो चार्ट लिखवा रहा हूं पूरा का पूरा, इसे आप अपने दरवाजे, जहां पर भी आप सोते हैं या जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां बिल्कुल लिख लेना, क्योंकि अगर आपने ये चार्ट अगर अच्छे से दिमाग में रख लिया तो अलजेब्रा के 70% क्वेश्चन आप बना लोगे, 70% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन फिक्स फिक्स कॉन्सेप्ट पर होते हैं, उनको हम प्रैक्टिस से सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए, हाइब्रिड फॉर्मूला, हाइब्रिड फॉर्मूले में क्या होगा देखना, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेने पर ए बी बी सी एंड सी ए। हाँ, अब यहां से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, ये वैल्यू यही होगी क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये पूरा हिस्सा मैं इधर लेकर आ गया। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में, एग्जामिनर जो होता है ना वो केवल आपको 2 ही वैल्यू देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वह कहता है कि आपको मैं केवल ये दूं और केवल ये दूं, तो मुझे आंसर निकाल के बता बेटा, राइट। यानी कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो नहीं देगा, वो केवल आपको देगा 8 और 2, तो कैसे निकालेंगे? तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन मैं कहूंगा कि एक हाइब्रिड फॉर्मूला हमने तैयार किया है आपके लिए, अगर आप एक दिमाग में रखेंगे इस चीज को तो देखना कैसे आएगा आंसर, कि भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, यहां पर आपके सामने अगर वो नहीं दे रखा तो हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी, ये तो रहेगा ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या ये पुट कर सकता हूं क्या, क्या ये पुट कर सकता हूं क्या, बोलो हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc ca ये रहा, और एक ab bc ca ये रहा, तो दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3ab bc ca, ठीक है। नोट डाउन कर लें, ये सबसे काम का फॉर्मूला है, सबसे खास है, आपके हर जगह काम आएगा। तो इस डेटा पे बिलीव ना करिए कि सर 12 रख, क्योंकि ये तो काम ही नहीं आया ना, हो सकता है कि इसकी वैल्यू कुछ और हो, है ना। तो आप ऐसा ना सोचिए कि बराबर आना चाहिए था, तो वो लॉजिक अलग है, ये लॉजिक अलग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर हो गया माय डियर? तो आपको मैं बताना चाहूंगा इस एग्जांपल के बाद, आपको ये चीजें मैं समझाना चाहता हूं कि ये चीज कब काम आएगी, ये चीजें कैसे काम आएंगी। यहां केवल आपको 2 ही चीज गिवन होंगी, क्या, एक तो ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए, केवल 2 ही चीज गिवन होंगी, ठीक है। हाँ, और तभी आपको ये पूछा जाएगा,
और ये वाला लगवाना होगा उसको तो यहाँ कितनी चीज देगा वो, अगर उसको वो वाला फॉर्मूला लगवाना होगा तो वहां वो 3 चीज देगा आपको। चलिए, अब बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, सर ये माइनस ये 3 ABCCA कहां से आ गया। सोचो थोड़ा सा यार, कि ये तो देखो प्लस 2 AB BC CA है, लेकिन इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताओ। अरे इसको इधर लेकर आ रहा हूं भाई, गणित का नियम है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। यहां क्या है, यहां अगर इस माइनस को कॉमन ले लो तो ये भी तो AB+BC+CA ही है। बुद्धि लगाओ यार थोड़ी, ब्रैकेट में ले रहा हूं ना, वहां ब्रैकेट में नहीं ले रखा, ले लो, क्योंकि आपको ये अब मिल गए ना एक जैसे, अब मिल गए ना एक जैसे, अब तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, थोड़ा मैच्योर बनिए, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करिए, है ना। बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं तो पुट भी ना करूं, क्योंकि अगर आप सेल्फ का दिमाग ना लगाएंगे तो आप स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगे कभी, ठीक है। हाँ, क्योंकि खुद के दिमाग बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो इशारे से समझाई जाती हैं, लेकिन आपको वो हर एक चीज, सर ये 3 कैसे आ गया बताओ, जबकि बुद्धिजीवी प्राणी हो कि यार यहां ये रखेंगे सर, तो 2 तो ये रहा और एक वाला ये रहा, तो दोनों दो माइनस में भी है, ये भी माइनस में, तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। हाँ सर, ये समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छे से समझा दिया है, अब नहीं आ रहा तो कभी नहीं आएगा डियर, है ना। और आएगा भी तो फिर इसी वीडियो को दोबारा देखने पर आएगा, है ना। चलिए, तो ये फर्क पड़ता है, ये हालत देख लो। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब अगला इसी इसी बहुत बड़ा फॉर्मूला है यार ये, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। A³ + B³ + C³ -3ABC बराबर क्या होता है, बराबर होता है सर A+B+C A² + B² + C² -AB -BC -CA। ये बहुत नाटक वाला फॉर्मूला है, नाटक बहुत करता है ये। मैं एक चीज बोल देता हूं सर, कि पहली कंडीशन मैंने आपको दे दी कि मेरे A+B+C अगर 0 होंगे तो क्या ये कंडीशन सत्य हो जाएगी क्या, कि A³ + B³ + C³ का मान -3ABC का मान 0 के बराबर हो जाएगा। मैं कहूंगा यस, बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि जब ये वाला पार्ट 0 हो गया तो इसका इससे गुणा करोगे तो 0 ही आएगा इस वाले पार्ट में। तो सर क्या ये सत्य हो जाएगा क्या, कि A³ + B³ + C³ बराबर 3ABC हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट बात कह रहे हो आप, बढ़िया बात है ये। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये जानकर। तो अक्सर आपसे ऐसे क्वेश्चन, हाँ चलिए, सर 11 बजे पढ़ाया था जुलाई, ये सब, हाँ ये चेंज नहीं होता यार, मैंने कोशिश तो करी चेंज कर दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ही ऐसी चीजें, है भाई। मैंने कोशिश करी कि मैं अलजेब्रा को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्रजेश पढ़ेगा दिसंबर में तो उसको पता नहीं कैसा लगेगा। मैंने सोचा तो था, लेकिन हो ही नहीं पाया, फिर मैं सोचा कि यार क्यों चेंज करूं जब है ही ऐसी चीज, बनी ऐसी है, मैं कौन होता हूँ चेंज करने वाला, ठीक है। चलते हैं, यहाँ एक बात हमने कही थी, इस पे क्या एग्जाम्पल बनेगा सर, बिल्कुल आपको वो एग्जाम्पल बताया जाएगा जो आपके पेपर में आता है। एग्जाम्पल आपसे है ना, ऐसा बोला जाएगा, देखो आपसे बोला जाएगा कि 3x² + 2x³ -5x³, ये किसके बराबर है, ऐसे पूछ लिया जाता है। बच्चा के ताप चढ़ जाता है बच्चे के, ये क्या पूछ लिया भाई ने, इसका क्या आंसर होगा सर। तो सब बच्चे गलत आंसर दे देते हैं फिर, और फिर मेरे को आ जाती है हंसी, ठिठोली आ जाती है मेरे को। क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपने ये नहीं सोचा कि आज सीखने को क्या मिलेगा, ये किस मूवी का डायलॉग है। 3 इडियट, ठीक रहे हैं सर, यहां बी लिख रहे हैं सर, तो यहां प्लस ही रहने देता हूं, तो क्या मैं -C लिख सकता हूं क्या, क्यों नहीं, क्योंकि अगर माइनस के ऊपर अगर और पावर है तो वो माइनस ही बन जाती है। जी बिल्कुल सर, भाई लिख सकते हैं ना, कॉमन सेंस यार, माइनस प्लस माइनस ही होता है, जीतता कौन है, माइनस जीतता है। ओबियसली बात, मतलब मैं इसको प्लस लिखता हूं और इस माइनस को इसको दे देता हूं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्व करने पर यही आने वाला है। सो यहां पर A+B+C कर रहा हूं, जबकि C माइनस में है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को, है तो 0 ही सर। कैसे देखो, ये 3x है, B आपका 2x है, और C आपका 5x है, तो हो गया ना 0। तो अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अभी बताया ना 3ABC के बराबर होगी, रखिए। तो इसकी वैल्यू सर किसके बराबर होगी, 3AB। अब आप बताइए कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी सोचना है आपको।
सर ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आप जब फॉर्मूला लिखते हो कैसे लिखते हो डियर, ऐसी तो लिखते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab तो नेगेटिव है बराबर 0, या फिर बराबर ए बी बी सी सी कुछ भी लिखते हो आप, लेकिन वो तो 0 आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इधर जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3abc के, और 3 - 3 a की वैल्यू कितनी है 3x है, b की वैल्यू कितनी है 2x है, और c की वैल्यू कितनी है 5x है। मेरे दोस्तों आपको अच्छा लगा कि आपने जो गलती की आपको पता लग गई, तो 3 3 9 2 18 5 90 माइनस का 90x3, ये आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा माइनस का 90x3। ओके, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है कि आप ये भांप लें कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसा कुछ आ रहा है और यह माइनस भी लगा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कि यार मैं इसको इससे कैसे कंपेयर कराता हूं, क्योंकि आजकल कंपैरिजन के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं अलजेब्रा में, जहां पर ए और बी के डेटा को कंपेयर कराएगा। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं बिल्कुल भी अचार डालने के लिए नहीं है, ये हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है इसमें, इस वाले पे वो 27√3 दे देगा। हाँ चलिए, क्लियर है, थोड़ा समझ में आया कि इसका क्या यूज है। सर सर याद करना है फॉर्मूला। हाँ ठीक है, अब आओ, आइए। तो यहां पर हम देख सकते हैं करिश्मा कह रही न्यू बैच कब आएगा। आपको करिश्मा कैसा न्यू बैच चाहिए एक बार मुझे बता देना है ना डियर, मतलब कैसा चाहिए आपको, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एडवांस मैथ को लेकर। चलिए, तो आइए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि इसका यूज क्या है। अब मैं चलता हूं इसके कंसेप्ट पर आगे की तरफ, और आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, परेशान ना होना आप लोग। सर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि जब a बराबर आपका b बराबर आपका c हो, तो भी तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, जहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपका 3abc के बराबर हो जाएगा। मैं कहूंगा जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर ऐसा इसलिए होगा, यहां पर जब बराबर हो जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक मैंने आपको ये सब कुछ समझाया, इस पर बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 2x - 1 का होल क्यूब प्लस 5x - 3 का होल क्यूब प्लस x+1 का होल क्यूब बराबर अगर दे रखा है 3 2x - 1 5x - 3 x+1 के, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप जब समझदार बन जाएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, क्योंकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हो जाता है, और इसकी नॉलेज और इसका जो कंसेप्ट बना आपको पता है कहां से बना है, कि जब मैं खुद बोल रहा हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो सर आपके कहने का तात्पर्य समझ में आ गया कि आप ये कहना चाहते हो कि इन तीनों का योग 0 होना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल कर दो भाई, जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तभी तो बराबर होता है 3abc के। अभी तो बताया था कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तभी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। तो अगर ये मैं दे रहा हूं क्वेश्चन में 3abc के बराबर है, तो a ये है, b पूरा ये है, c पूरा ये है, तीनों को जोड़कर 0 के बराबर कर दिया। यहां पर कितना आ गया 8x बराबर प्लस है ना, तो ये हो जाएगा कितना 3x बराबर 3/8। क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। सर हमें फीलिंग कैसे आएगी, हम फील कैसे कर पाएंगे, तो फील के लिए क्या दे रखा है आपको 3 बार क्यूब। जब भी आपको 3 बार क्यूब दिखे, तो आपके आंखों में क्या चमकेगा, एक स्टार चमकेंगे दोनों आंखों में। आप गारंटी देता हूं, अगर आपको 3 क्यूब में कुछ भी दिख जाए ना किसी भी अलजेब्रा के क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा इस फॉर्मूले के सारे प्रारूपों को याद कर लेना है, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, क्योंकि 3 संख्याओं के क्यूब का यही सिंगल फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आइए, थोड़ी तगड़ी चीज लिखा रहा हूं, प्लीज परेशान ना होइए। आज तक आपने नहीं पढ़ी है लेकिन काम की है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एज यू नो। अगर मैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 लिखना चाहूं, माफ कर दीजिए मुझे, ये माफ कर दीजिए इंग्लिश में निकला था पता है ना, मैं सॉरी बोलना चाह रहा था थोड़ा। चलिए
तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 को तोड़ के बताइए, फैक्टर बताइए मेरे को इसके। ये क्वेश्चन आते हैं डियर, है ना, इसलिए बता रहा हूं आपको। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर आप ये जानते हो कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये चीज वही तो बन गई अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप फिर इसके अगेन टुकड़े कर सकते हो क्या? क्यों नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये चीज आपके नंबर सिस्टम में भी काम आती है, जब आपको कभी कभार ऐसी संख्याएं दी जाएंगी जो पूछा जाएगा कि ये किससे विभाजित है। बता रहा हूं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मैं एक नंबर सिस्टम का एक एग्जांपल भी आपके सामने रख देता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती एग्जांपल देने में। 32 की पावर 4 माइनस 27 की पावर 4, ऐसे रख दिया लो। तो कई विद्यार्थियों से पूछेगा कि भाई ये संख्या किससे डिविजिबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये ए है, ये बी है। तो ये ए प्लस बी से भी हो सकती है 32 प्लस 27 से, ये ए माइनस बी से भी हो सकती है यानी कि 5 से। है अमेजिंग बात। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 5 ना दे, 59 दे दे, उसके बाद आपको दे दे ये 4, उसके बाद आपको ये दे दे क्या कहते हैं 10, उसके बाद आपको ये दे दे ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कहां की चीज कहां काम आती है, ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा जब तक आप मैथ को डिटेल में ना पढ़ लेते हो। ये हर चीज काम की है। ये पूछा जाएगा कि ये एक संख्या दे देगी, ये संख्या किससे विभाजित है, तो जब तक अलजेब्रा नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे भाई साहब, क्योंकि सब चीजें रिलेटेड है। ये सारी चीजें वही काम आती है ना। आपको जैसे कि कल को कोई क्वेश्चन दे देता है आपको इसी तरह का, मैं आपको सब कुछ रिवाइज कराता चलूंगा। इसी का मतलब फाउंडेशन है कि आप कम से कम चीजों को रिलेट कर पाए और आपको लगे कि नंबर सिस्टम भी अभी हमारे दिल और दिमाग में ताजा है। सर 5 भी होगा, फिर बेवकूफी वाली बात कर दी। 5 होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं कि 5 होगा, क्योंकि 5 सबसे पहले निकालोगे आप। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा, राइट। मैं एग्जामिनर की तरह सोचता हूं और तुम बुद्धू की तरह सोचते हो, तो मेरे को हंसी आती है कई बार। 5 होता तो मैं 5 ऑप्शन में निकाल के दे देता ना। 5 भी होगा, लेकिन मैं 5 दूंगा नहीं ऑप्शन में आपको। मैं आपको चाहूंगा कि आप 59 कैसे आया, ए प्लस बी भी तो एक फैक्टर बन रहा है, तो इसका जो 59 भी तो होगा भाई। इससे रिलेट करके देख लो भाई, है ना। चलो, हाँ, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, वरना ये भावनाओं में यूं बह के डुबक खत्म ही हो जाएंगे। फिर ये कहेंगे नंबर सिस्टम पढ़ा दो, है ना। हम कुछ और सिखा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ है अपनी दुनिया में मस्त। चलो, एक एग्जांपल और दूं इस पे, जो पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है। 27 की पावर 3, ये तो पता ही है खैर वैसे भी। वो आया कहां से ये बता देता हूँ ना। 19 की पावर 3। अब आपको पता है ना कि जब और पावर होती है तो ये किससे डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल होगी ये संख्या। तो ये आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, ध्यान रखो, यही तो फॉर्मूला लगता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगी। तो इसलिए हम आंसर देते हैं, क्या आंसर आएगा कि यह संख्या किससे डिविजिबल है, 27 प्लस 19, 46 से। अब जरूरी नहीं है कि आपको 46 दे दे वो, आपको दे सकता है ऑप्शन में क्या, आपको दे सकता है 5, आपको देगा ऑप्शन में 23, आपको ऑप्शन में देगा 18, आपको ऑप्शन में देगा नन ऑफ दीज। तो अब आपको ये कहोगे सर 46 आया था हमारा, तो भाई 46 आ गया फैक्टर, ये एक फैक्टर आ गया, तो उसके जो फैक्टर बनेंगे ना सब फैक्टर, उससे भी तो डिविजिबल होगी संख्या ये, तो 23 आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो एग्जामिनर हमेशा ऐसे परोसते नहीं देगा भाई, ये ले कर ले, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। और ये रिलेटेड है, अलजेब्रा से रिलेटेड कंसेप्ट है ये नंबर सिस्टम के जो है ना। क्योंकि सारी चीज जो भी आप टुकड़े निकालोगे ना, कभी भी विभाजकता पूछेगा तो हमेशा वो उसमें जो कौन सा मेथड लगने वाला है, फैक्टर वाला, और फैक्टर के लिए क्या यूज होगा, अलजेब्रा। चलिए, क्लियर हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, तो ये फाउंडेशन का मतलब यही है कि आप पूरा मेकअप करके आए दिमाग में कि हमें सीखने को मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा लेकिन ये कि सीखने को मिल रहा है। यही होता है जब हम कुछ अच्छा पढ़ रहे होते हैं, तो हमें समय भले ही लगता है लेकिन सीखते हम काफी अच्छे से हैं। सर 46 एंड 23 दोनों हो तो सागर तुमसे उम्मीद भी यही की जा सकती है भाई, कसम से भाई तुमसे यही उम्मीद कर रहा था मैं कि कोई आएगा तो सही। अभी आंसू ला देता है सागर मेरे, कैसे पूछ लेते हो इतना तगड़ा डाउट तुम्हें। तक हमने सीखा चीजों को। अक्सर आप देखते होंगे कि मैं आपको कोई भी फॉर्मूला लिखाता हूं तो क्यूब लिखाता हूं, तो मैंने ए प्लस बी का आपको क्यूब लिखाया, तो ए प्लस बी का क्यूब मैंने आपको ये लिखाया कि भाई ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस यहां होगा 3 a² बी प्लस 3 b² ए। सही कह रहा हूं क्या, सही कह रहा हूं क्या।
ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं यही बाइनोमियल थ्योरम होती है, जहां पर पावर जो होती है वो रिड्यूस होती जाती है एक वेरिएबल के ऊपर। देखो यहां सबसे पहले हमने ए की पावर क्यूब रख दी। अब ए ने कहा कि मेरी पावर को रिड्यूस करो और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर को उत्पन्न करो। यहां बी था क्या? नहीं था। यहां बी नहीं था। ओके, यहां बी नहीं था और यहां बी आने की फिराक में था। तो ए क्यूब जब खत्म हुआ तो ए की पावर एक कम कर दी तो बी उत्पन्न हो गया। अगले स्टेप में बी ने कहा कि मैं डोमिनेट करूंगा, आप एक कम रहिएगा, और धीरे धीरे बी ने ए को लात मार दी और अकेला खुद आ गया। कोई दिक्कत? समझने की कोशिश करना, तगड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बहुत ही तगड़ी चीजें हैं कि आप कभी भी फॉर्मूले बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए आप पूछेंगे कि सर ये 331 कहां से आ गया। मैं अगर कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूं तो मैं अगर इंटरनली इनके कॉफिशिएंट दिखाना चाहूं आपको तो आपको ये फील आ रहा होगा सर कॉफिशिएंट बन रहे हैं 1 3 3 1। जो जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है उनको पता लग गया होगा कहां से आया। सर आगे भी हमें आप फॉर्मूला बनाना सिखाओगे क्या? क्यों नहीं डियर, आप मेरे सामने a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनाकर दिखाएं। ये सब मैं क्यों करा रहा हूं, अलजेब्रा में बड़ा सा एक्सप्रेशन खोल के रख देगा, आपका दिमाग अगर चलता होगा ना तो आप 5 सेकंड में कर लेंगे। देखिए, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले ए का प्रभुत्व था, समय हर किसी का जाता है डियर, धीरे धीरे ए की घात घटती चली गई, बी पैदा होता चला गया, धीरे धीरे ए की घात घटती चली गई, बी बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आया जब ए लुप्त होने पर था और बी ने अपनी प्रगति कर ली थी, और एक समय ऐसा आया जब बी ने ए को लात मार दी। इस तरह से ये सीरीज चलती रही। अब बात आती है सर कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट क्या होगा सर? तो मैं आपको बताता हूं, कॉफिशिएंट इस तरह से चलता है 11 की घात 4। तभी तो बाइनोमियल लेता है, ए और बी को अगर आप ले लोगे तो उसी से पता लग जाएगा 11 लेने से, 11 की पावर 4। तो 1 4 6 4 1, तो यहां तो एक ही रहेगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। तो ये आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे सकता है और पूछ सकता है कि इसका मान क्या होगा एक्स और वाई में, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? ये आपका प्लस का चल रहा है, 5 पावर भी निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस में कुछ अलग चीजें होती हैं, जरा समझिए। 1 4 6 4 1 कैसे आया? ये 11 की पावर 4 होता है डियर। कॉफिशिएंट निकालना मैंने सिखा रखा है आपको कि आप एक रखेंगे, एक स्टार होता है, आपको मैं सिखा देता हूं कैसे निकालना है। आपने 11 देखा, 11, तो 11 के बाद आपने देखा कि 11 का 1 होता है, और 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 को आप साइड में रखें, 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 को साइड में रखें, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 को आप साइड में रखें, 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। ये आगे बढ़ता जाता है, आपको इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन काम की चीज है, सीखने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, है ना। आपके पैसे लग रहे हैं वो सारे आपने दे दिए हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हो ये फुल्ली पैसा वसूल है, बाकी जो मिल रहा है वो आपके लिए फ्री है। ठीक है, आगे चलिए, है ना। तो आज आपका टास्क यही रहेगा कि आप मुझे a प्लस बी की घात 5 का फॉर्मूला लिखकर लेकर आएंगे। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे प्रस्थान करता हूं, टेंशन ना लें आप। ठीक है, तो आगे मैं बात कर रहा था a की पावर 4 हमने देखा, इसी तरह से हम a की पावर 8 पर भी काम कर सकते हैं ना। a की पावर 8 पर भी हम काम कर सकते हैं डियर, वही वाली बात करनी है सर। आप इसको वही लिखोगे, मुझे पता है, a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस b की पावर 4 का स्क्वायर। फिर आप इसको क्या कर दोगे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। इसी प्रकार इसको कैसे तोड़ोगे, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साथ में चलता रहेगा, ये सारे फैक्टर्स बनते जा रहे हैं इसके। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो ये क्या है, एक पूरा एक्सप्रेशन है जो a की पावर 8 और b की पावर 8 को खोलने पर आया। क्लियर? मैं आगे प्रस्थान करता हूं आप लोगों के लिए, चलें। चलिए, अब इसी एक्सप्रेशन के साथ एक एक्सप्रेशन और जुड़ा हुआ है, a की पावर 4 b की पावर 4 को मैं अभी लिख रहा था, इसी पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ और भी बताना चाहिए तो मैंने बताया। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि यार इसको क्या लिखते हो आप, तो आप इसको यही तो लिखते हो ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखते हो ना आप में से यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना डियर? आप इसको यही तो लिखते हो ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
एक तगड़ा तरीका बताता हूं, ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जाता है a माइनस बी। अब मैं इसको गुणा कर दूं तो इससे क्या बन जाएगा बताओ, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्यों लिख रहे हो सर ये? क्योंकि इस पे क्वेश्चन डालेंगे इस बार एसएससी में। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात? तो इसको नोट डाउन करें, चीजें वही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अनोखा बनाया है, लेकिन उसी का एक एडवांस लिख दिया मैंने पहले ही, जिससे कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए देखते ही। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। अभी जो मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की थी, उस चर्चा का विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं डियर। आइए, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये मैं लिख रहा हूं, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, तो ये बराबर होता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नोट डाउन कर लें, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करिए ये कहां कराया था मैंने क्वेश्चन, कल परसों मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, 8 बजे वाली क्लास में करवाया था। तो ये बहुत काम की चीज है जो मैं लिखा रहा हूं, कृपया करके शांति का योगदान दें और बढ़िया तरीके से कंटेंट को पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलें। आइए, तो ये फॉर्मूला अच्छा है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना, या नया फॉर्मूला आया है, आपके काम आएगा। इसके साथ साथ एक प्यारा सा फॉर्मूला ये भी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। मुझे पता है आप में से कई विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि ये मास्टर फॉर्मूले लिखाए जा रहा है लिखाए जा रहा है, और हम पर इसको तरस भी नहीं आ रहा कि यार हम याद कैसे करेंगे इनको। लेकिन मेरी गारंटी है दोस्तों, ये चीजें आप सोचते हो, मैं भी सोचा करता था, है ना, जब मैं पढ़ता था कि यार ये कोई अलजेब्रा कोई बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है क्या। लेकिन क्या होता है जब हम 2-3 बार या 4 बार इन चीजों को पढ़ते हैं ना, और मन से पढ़ते हैं कि मुझे सीखना है, तो ये अपने आप दिमाग में आ जाती है। और यही तरीका भी है सीखने का, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि कोई तरीका बता दो याद करने का, मैंने खूब खोजा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिसर्च करता हूं, मेरा काम ही रिसर्च करना है कि मैं तरीका ढूंढता हूं कि यार कैसे इसको आसान बनाऊं, लेकिन तरीका एक ही निकला, जब मैं इसको बार बार पढ़ता गया, बार बार पढ़ता गया, तो दिमाग में आता गया। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम इन पे कैसे काम करेंगे। मैं इस पे क्वेश्चन बना सकता हूं अभी। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, और मैंने एसएससी के सामने अगर ऐसा क्वेश्चन अगर रखता हूं मैं कि भाई ये क्वेश्चन डालो, बनाओ ये क्वेश्चन, वाकई बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है इन फ्यूचर। एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं बढ़िया वाला, ठीक है। एक सेकंड हो जाओगे ना, क्वेश्चन बना रहा हूं बढ़िया सा एक, और फिर दिमाग लगाना, यही होता है, एक चैलेंज है आपके लिए, क्या नया क्या बन सकता है। किताबों के क्वेश्चन तो आप करते ही आ रहे हो, खैर उसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा सीख लोगे ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। ठीक है भाई, है ना, आओ। 150 का क्यूब माइनस 67 का क्यूब माइनस 43 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब, यह किससे डिविजिबल है? यह एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। बताए ना, एक एक करके पूछूंगा, आप मुझे जवाब देते जाना। 2 से, 23 से, किससे डिविजिबल नहीं है ना, ये बोल देता हूं, किससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 83 से और 3 से, बताओ ये किससे डिविजिबल नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इससे डिविजिबल नहीं है सर, बाकी सबसे है सर। कैसे है, तरीका समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट, बहुत काम की चीज है। हम जानते हैं कि अगर आपको ये पता है कि ये क्या है, ए
क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, राइट? यही होगा ना भाई, यही तो होगा, यही तो फॉर्मूला होता है। मैंने ये एक साथ जोड़ के लिख दिया और इन सबको माइनस कर दिया। अब ये मैं बराबर करूंगा तो 3ab bc a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के बराबर होगा, और यही इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। तो देखो 3 आ गया, a प्लस बी करता हूं तो ये कितना आ गया 100 आ गया, मतलब 110 आ गया, माफ कीजिए। बी प्लस सी करता हूं तो 83 आ गया, और सी प्लस ए करता हूं तो कितना आ गया 117 107। ठीक है, तो देखो 3 से डिविजिबल है यस, 83 से है यस, और 2 से है यस, 23 से नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और वाकई में मैं बता रहा हूं मैं आपको, जब एग्जामिनर अगर मेरी तरह हुआ तो ये क्वेश्चन ऐसा ही देगा आपको एज इट इज। सर 2 कहां से आया, सुहाना ढूंढो 2 कहां से आया, अभी कह रहा 22 है। अरे कुछ फिर वही वाली बात, तुम बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हो सारी की सारी? अब 22 में 2 नहीं होता क्या? मैं 2 ही निकाल रहा हूं, लो मैं 22 निकाल ही नहीं रहा, मतलब उल्टी बातें करते हो। चलो फैक्टर देखना है ना आपको, बस ये देखना है कि 2 का मल्टीपल है बस, खत्म बात। चलो देखो 11 से भी होगा, हाँ होगा लेकिन दिया नहीं, बस। चलो 4 ही तो ऑप्शन हो सकते हैं ना, है ना, इसी वजह से। ठीक है, चलिए 107 बता दो। दिव्या दिमाग लगा लो, अपने आप आ जाएगा 107। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 43 है, सी की वैल्यू क्या है 40 है। अब यहां मैं जानता हूं 3 इंटू ए प्लस बी, इनको जोड़ूंगा तो 110 आ रहा है, बी प्लस सी 83 आ रहा है, सी प्लस ए 107 आ रहा है। इसमें भी पूछे हुए बार बार 150 क्या है, 150 क्या होगा बताना, ये 150 क्या होगा, ये कौन से फॉर्मूले में लिखा जा रहा है? अपनी कॉपी में एक फॉर्मूला लिखा होगा जस्ट थोड़ी देर पहले, अगर तुम्हें टाइम मिल गया हो तो। 150 कहां से आया 150, सोचो ना, यही तो बात है। अच्छा पढ़ लो लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम। पापा का परा है ना ये तो भाई, जिसको 150 ही समझ में नहीं आ रहा कहां है। चलो दिमाग नहीं लगा रहे हो बस, बाकी सब अभी पंचायती करवा लो, सब आ जाएंगे एक साथ। हाँ सर अब मैं करता हूँ, मेरी तेज पंचायती है। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको? सर कोई दिक्कत नहीं, आप चलने दीजिए, बढ़िया। अब एक एक्सप्रेशन होते हैं, एक बहुत तगड़े तगड़े एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि जो कि घातांक एवं करनी में आता है, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी। ये आपको परेशान करते हैं काफी, लेकिन इसका निजात हम दे चुके हैं कि भाई ये x है तो ये 1/x है, बोलो ये x है तो ये 1/x है, बोल सकता हूं। तो सर ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के बराबर होता है। यहां पर जो आपके नंबर यहां पर जो आएगी ये केवल संख्या निकल कर आएगी, तो यहां पर चीजें निकल कर आएंगी वो केवल संख्या निकल कर आएंगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं रूट ए प्लस रूट बी, इसी प्रकार मैं बात करूं रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस बी, ठीक है, यानी ए माइनस बी और यहां प्लस लगा देता हूं, रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, और यहां प्लस ले लिया तो यहां माइनस ले लेता हूं, तो यहां अगर मैंने माइनस लगा दिया तो यहां कितना निकल कर आएगा बता सकता है कोई? सर यहां हमेशा रूट निकल कर आएगा 4ab अपॉन ए माइनस बी। सर ये कैसे हुआ, रैशनलाइजेशन से होगा, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप अपने दिमाग में रखें, ठीक है, ठीक है ना? इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और आप परेशान होते हो। तो अगर किसी विद्यार्थी ने यही काम कर लिया तो फ्री के नंबर हैं, फोकट के नंबर हैं। चलिए इसी के साथ साथ एक एक्सप्रेशन ये भी बनता है सर, जहां पर x बराबर ये पूछा जाता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हालांकि जब मैं योगांतर अनुपात से कराऊंगा तो मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी। वेरी गुड संदीप, ऑलवेज 2। इसी तरह से इसका एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है कि 2a वाला भी कॉन्सेप्ट आता है कभी कभार, जैसे कि दुगना दे दिया जाता है और सेम नीचे बना दिया जाता है, और ऐसे बोला जाता है कि अगर x प्लस 2a हो गया सर और x माइनस 2a हो गया सर, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है डियर, वहां भी यही बात चलेगी, 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको लिखा रहा हूं तो ये चीजें आपके काम आए, कि जिससे कि आपके पेपर में ताजा ताजा नंबर पक जाए, ठीक है। हालांकि हम इस पे जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे होता है और योगांतरा अनुपात यहां पर कैसे लगता है ना। चलिए तो यहां तक आपने सीखा। सर रेशो में क्या है, सर रेशो में क्या है, क्या कह रहे हो? चलिए अब चलते हैं आगे।
2 ही होगा, है ना डियर, ध्यान रखना, है ना सर। ये रेशो में किए थे, अच्छा रेशो में किए थे, हाँ किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब अगली चीज की तरफ। आइए अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा बेसिक आइडेंटिटी। कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा के, उनका डेरिवेशन सीखते हैं। अलजेब्रा में अक्सर क्या होता है, x और 1/x की टर्म में चीजें लिखी होती हैं, तो अक्सर आपसे बोला जाता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपका p आ रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। अब एक एक चीज को समझना डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत काम की चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास है कि x प्लस 1/x बराबर p, तो ध्यान रखना कि अगर आप a प्लस बी ही इसको मानते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, खुद सोच के बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको यही तो लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यस या नो, प्लीज एक्सप्लेन। क्यों, देखो सर फीलिंग नहीं आ रही सर, पता नहीं चल रहा है सर क्यों किया आपने। मैं सिंपल कहना चाहता हूं यार, अगर आप एक a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ और आपको ये निकालना हो a स्क्वायर प्लस 1/b, तो आपको पता तो चल रहा है ना स्क्वायर करेंगे, और तो कुछ नहीं पता चल रहा ना आपको। आपको पता तो यही चल रहा है ना कि स्क्वायर ही करेंगे, क्यूब थोड़ी करेंगे, पावर 5 थोड़ी करेंगे, नहीं नहीं करेंगे सर। तो मैंने सिंपल देखा सर, आपने जो लगाया ना, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, चलो, जिससे कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ जब मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर पी स्क्वायर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब x प्लस 1/x बराबर अगर मेरे पास p हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। नोट कर लीजिए प्लीज। सर ये बहुत काम की चीज है क्या, बहुत काम की चीज है सर, कैसे है आप बताएंगे हमें, बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब आपके पास इन चीजों के लिए थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि मैं अगर कभी भी स्क्वायर कर रहा हूं तो प्लस से करूंगा तो ऑलवेज प्लस आएगा, पहली बात तो छोटी छोटी चीज सिखाऊंगा, और माइनस से करूंगा तो क्या होगा, तो भी प्लस ही होगा। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, फॉर्मूला दिमाग में सोचो, a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचो, a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, अच्छा माइनस 2ab तो बीच में आता है प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि जो a स्क्वायर और बी स्क्वायर के कॉफिशिएंट हैं वो तो प्लस ही हैं, वो तो चेंज नहीं हो रहे, केवल वो -2ab तो चेंज हो रहा है, यानी कि जो ये वाला चक्कर है ना यही तो चेंज होगा। प्लस वाले से प्लस में जा रहे हो तो ये निकाल रहे हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हो जाएगा, और -2ab वाले में +2ab हो जाएगा। यानी कि यही देख लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी एक रत्ती भर का भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। अगर मैं x माइनस 1/x बराबर p लिखता हूं मान के चलो, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, और क्या प्लस ही होगा क्या, हाँ सर प्लस ही होगा, फॉर्मूले के हिसाब से तो प्लस ही होगा। और होगा क्या, पी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 भी होता ही है, इधर आएगा तो प्लस का 2 भी बन जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना डियर, क्योंकि कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, जो पहली बार पढ़ रहा है उससे भी बात करना चाहता हूं। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप है ना इसको पूरा दोनों तरफ स्क्वायर करके ड्राइव करके बताओ मुझे अपनी कॉपी में, और डन हो जाए तो मेरे को डन लिखना। दोनों तरफ स्क्वायर करो और ये एक्सप्रेशन निकाल के बताओ, अभी निकाल के बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर करो, यहां स्क्वायर करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि x से x कट जाएगा तो माइनस का 2 रहेगा, और इधर बी पी स्क्वायर तो माइनस का 2 इधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 2। कॉपी में लिखा आपने, चलिए। तो आपने एक चीज आज सीख ली है कि अगर प्लस से अगर प्लस में जा रहे हैं स्क्वायर के लिए तो पी स्क्वायर -2 होगा, और माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो +2 होगा। डन है यहां तक, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए सर इसका यूज क्या है, अरे अब यूज देखना, मैं लिखता हूं √x प्लस 1/√x बराबर, अगर मैं आपको 3 लिख देता हूं तो x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ जरा। तो आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि आप अब कहीं भी लगा सकते हो जहां स्क्वायर का रिलेशन बन रहा हो। ये √x को अगर x बनाना है तो स्क्वायर करना पड़ रहा है, तभी तो मैं लगा पा रहा हूं, यानी कि यहां पर डायरेक्टली लगा सकते हो क्या सर, अब आप बिल्कुल लगा सकता हूं, पी स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 7, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। यानी कि अगर मैं कल को आपसे पूछ लेता हूं x की पावर 1/4 प्लस x की पावर 1/4 बराबर, मैंने आपके सामने 7 दे दिया, तो मुझे बताइए x प्लस 1/x क्या होगा, मजा आएगा, देखते हैं। अब आपको डबल सीडी जानी है,
अब आपको डबल जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे सर? आप क्या 7 इस वाले से सीधा जा सकते हो क्या इस पर? क्या आप इस एक्सप्रेशन से सीधा यहां उठकर जा सकते हो क्या? नहीं। पहले कहां जाओगे बताओ? सर आपने इसके स्क्वायर करने के लिए बोला था, तो √4 का स्क्वायर होगा √2। तो पहले तो मैं इज्जत से √2 पर आऊंगा सर, और √2 पर आकर p स्क्वायर -2 वही करूंगा, 7 का स्क्वायर माइनस का 2, 47। और फिर मैं कहां जाऊंगा? इससे इस पर जाऊंगा सर। तो इसके लिए p क्या है? ये है। तो क्या होगा? 47 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि ये होता है 2209 माइनस 2, 2207। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट? यानी कि सर इसका मतलब तो ये चमत्कार वाली बात हो गई कि अगर आप कहते हो x की पावर 76 प्लस 1 अपॉन x की पावर 76 बराबर, आपने अगर हमें 5 दे दिया, तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि x की पावर 152 प्लस 1 अपॉन x की पावर 152 कितना होगा, तो ये तो p स्क्वायर -2 हो जाएगा सर। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है स्क्वायर का ही है, स्क्वायर की टर्म में ही है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? हाँ। आगे एक क्वेश्चन देते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं x की पावर 3 है प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है बराबर मैं 7 बोल दूं, तो मुझे बताइए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा? तो सिंपल है ना, इसका स्क्वायर ही हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 49 माइनस 2, 47। सर 76 वाला नहीं आया। हाँ हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा होगा ना। नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो डियर एक काम करो, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करो। अभी जिनको ये वाला नहीं आया तो कृपया करके दोनों तरफ होल स्क्वायर करें। अगर आपको लग रहा है कि यही बन रहा है जो आप निकालना चाहते हो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना करते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे टारगेट CHSL बैच में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारे फॉर्मूले लिख लिए, कुछ लोगों की हवा भी खराब हो गई है, लेकिन ध्यान रखें ढंग से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो यहाँ से ही तैयार होता चला जाएगा एडवांस मैथ, और ये सब जगह काम आने वाला है फिर। ठीक है, अच्छा पढ़ो, एक बार पढ़ो। ठीक है, टेक केयर, बाय।